जो मेरठ में कांड हुआ था कि पति को काट के ड्रम में भर दिया, ऐसा नहीं है सडनली एकदम से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा कि आज ही उसका किसी लड़के से चक्कर चला है और आज ही उसने पति आया उसका और आज ही काट के रख दिया। ऐसा नहीं होगा। रिलेशनशिप स्टार्ट महीने साल भर पहले हुआ होगा। तो मेरा सवाल ये है, ऐसी कौन सी वजह होती हैं जो औरत सही होते हुए भी किसी और से रिलेशनशिप रखकर अपने पति को चीट कर देती है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो शादी से पहले कोई ऐसा काम नहीं किया पर शादी के बाद ये कर रही हैं, और ऐसी बहुत भी हैं जो शादी से पहले भी किया अब भी कर रही हैं। पर वजहें कौन सी होती हैं? क्या पति का कोई हस्तक्षेप होता है इसमें? क्या पति की तरफ से कोई पुश फैक्टर होता है कि मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ, तुम जाओ जाके बॉयफ्रेंड बनाओ, मुझे चीट करो, मुझे ज़रूरत है इसकी? या सिर्फ बाहरी लड़कों के एक पुल फैक्टर ही होते हैं और पुल फैक्टर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि पति का जो पुल फैक्टर होता है अपनी पत्नी को खींच के रखने वाला गृहस्थी के अंदर, बाहर वालों के पुल फैक्टर ज़्यादा मजबूत होते हैं और ये बेचारा कमज़ोर पड़ जाता है कि अपनी बीवी को खींच के अपने पास नहीं रख सकता, बाहर वाले इससे खींच के ले जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बाहर वाले हैं, ये ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं इधर से खींचने का, हस्बैंड ने भी फोर्स लगा दिया थोड़ा सा कि चल मैं भी तुझे थोड़ा सा धक्का लगा रहा हूँ, तू जा उनकी तरफ जो तुझे खींच रहे हैं। होता है ऐसा, सच बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से फैक्टर हैं, बहुत सी वजहें हैं जो पति द्वारा, चाहे वो जान के करता हो चाहे अनजाने में, ऐसी हरकतें कर देते हैं जो एक पुश फैक्टर बन जाता है अपनी ही वाइफ के लिए, उसको चीट कराने के लिए। कि मतलब हम पुश करते हैं अपनी वाइफ को कि वो चीट कर दें। ऐसे बहुत से फैक्टर हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते रहते हैं, नो डाउट। पहले लड़कियां मान सकता हूँ, पहले जो शादीशुदा बहुएं पत्नियां होती थी वो चीट कर देती थी हस्बैंड को, किसी और से चक्कर चला लिया, पर वो पहले वजह सिर्फ पैसा था। गांव बस्ती में कहीं रही, कहीं कोई कहीं रही, तो पैसे की कमी या मजदूरी बजाना वगैरह वगैरह फैक्टर हो सकते हैं, पर पैसा कारण होता था क्योंकि औरत घर के बाहर पैसे से ही निकल पाती थी। पैसा है नहीं तो मजबूरी में उसे कहीं तो जॉब पर जाना पड़ता था। ऐसी तो वुमेन्स होती थी। पर आज जब पैसा भी है घर में, तुम अच्छा खासा कमाते हो, सरकारी नौकरी है, व्यापारी हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, पैसा है, तुम्हारी औरत घर के बाहर नहीं जा सकती पैसे के लिए। और फिर ऐसी कौन सी वजह हो जाती हैं जो तुम पुश फैक्टर लग जाता है दूसरे वाले पुल फैक्टर सपोर्ट देने के लिए। ऐसा होता है, मैंने कहा ना, जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो जाती है। पहले पैसा था, आज कुछ और। सबसे पहला है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ना मिल पाना, मतलब संभोग जो भी तुम करते हो क्रिया वो इतने अच्छे ना हो पाना, या तुम बेकार हो गए हो, या तुम हस्त में तुम ज़्यादा करते हो, या तुम शराब ज़्यादा पीते हो, या तुम्हें कोई अंदरूनी बीमारी है इस चीज़ को लेके। तो ये तीन चीज़ों पे वाइफ को मजबूर कर देता है कि तुम तीन ऑप्शंस अपना सकती हो: डाइवोर्स, किसी और से शादी, या साथ साथ रह के चीट करना। और मैं कहूँगा ये तो एक चलो प्रैक्टिकल रीज़न होता है कि हाँ तुम डाइवोर्स ले सकते हो। पता तो है ना हस्बैंड को भी कि यार मैं सेक्सुअली वीक हूँ और वो जान के अपने अंदर सुधार नहीं कर रहा, तो ये तो तुम पुश फैक्टर नहीं, मतलब पूरा बल लगा रहे हो चारों पांचों हाथों से कि तू जा मुझे चीट कर। क्योंकि जहाँ ना पता हो कि यार मेरी इस वजह से वाइफ मेरी मुझे चीट कर सकती है, मैं ये दाल खाता हूँ, सब्जी नहीं खाता, वो जो बनाती है वो मुझे पसंद नहीं, बाहर से पिज़्ज़े खाता, ये चीज़ें हो सकती हैं। तुम्हें पता ना हो कि यार शायद ये चीज़ें मेरा तलाक तो नहीं कराएंगी, मेरी पत्नी को चीट करने पे मजबूर तो नहीं करेंगी। पर जहाँ पूरा पता है तुम्हारी शादी भी इसी बुनियाद पे हुई थी, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये तो तुम्हें पता है ना, बिना संभोग के कैसे, किस बात का रिश्ता पति पत्नी के बीच में तुम्हारा, तुम बहन भाई हो, क्या है उसमें? तो ये तो तुम जान के पुश फैक्टर लगा रहे हो। दूसरा होता है लाइफ से बोर हो जाना, अकेले रहना, कोई लाइफ में रोमांच ही ना बचना, ठीक है? या खाली इंस्ट्रक्शन में तुम्हारी बातें हो रही हैं पति पत्नी के बीच में, खाना बना दो, ठीक है, बन गया, खा लो, बस इतनी बातें हो रही हैं। कोई रोमांटिक बातें तुम दोनों के बीच में नहीं हो रही हैं। और वो क्या करेगी, मतलब अकेली लड़की करेगी क्या? अब तुम बात करते नहीं हो, ठीक है, तुम अपना सो जाते हो, रोमांस कोई तुम्हारी लाइफ में है नहीं, मतलब बातें भी नहीं हो रही हैं तुमसे, झगड़े ज़्यादा होते हैं। मजबूरी में औरत क्या करती है, अकेली घर में पड़ी पड़ी या तो वो फ़ोन चलाएगी, या फिर वो कहीं जॉब पे जाएगी, कहीं टहलने जाएगी, कहीं किसी लड़के से नॉर्मली ही फ्रेंडशिप होगी। लड़की अपनी तरफ से तो नॉर्मली ही फ्रेंडशिप करती है, जब लड़की किसी लड़के से बात करती है तो वो नॉर्मल फ्रेंडशिप करती है, पर उसे क्या पता होता है वो जो लड़का है वो इतना स्किल्ड है इन चीज़ों में कि वो तुम्हें ऐसे जकड़ लेगा कि तुम्हें लगेगा यही मेरा पार्टनर है। तुम तो नॉर्मली बात कर रही हो पर तुम्हें मजा आ रहा है कि चलो कोई दोस्त है यार मेरा, मुझसे बातें कर लेता है, बस बातें बातें तक है तुम्हारी दोस्ती, पर वो स्किल्ड पर्सन है,
उसे पता है शुरुआत में क्या होती हैं बातें, कहाँ तक तुम्हें मोड़ देंगी वो चीज़ें तुम्हें नहीं पता। पर वाइफ करे भी क्या, अब घर में पड़े पड़े करे क्या, वो उसका मन नहीं लग रहा तो कहीं किसी लड़के से फ्रेंडशिप कर ली, कहीं बातचीत शुरू हो गई, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ, और यही छोटी सी फ्रेंडशिप चीटिंग में बदल जाती है आगे चल के। तो पति का हर समय झगड़ना, फाइट करना, मतलब थोड़ा गुस्से में रहना, दोनों में बातचीत ना हो पाना, या तो मिसकम्युनिकेशन होना या फिर कम्युनिकेशन ही ना होना, या ऐसे समझिए कि दोनों में बस पति पत्नी या नाम के पार्टनर हैं, रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, तो ये भी पति की तरफ से एक पुश फैक्टर है। हालांकि इसको मैं कह सकता हूँ कि पतियों को ना पता हो कि हाँ ऐसा हो सकता है कि यार वाइफ है, उस पर भी बहुत काम है, जिम्मेदारी, कपड़े धोना, सफाई करनी, ये दुनिया भर के काम है, अब इसमें कहाँ खाली हो पाएगी, कहाँ बोर होगी, आदमी क्यों बोर हो गया, इतने सारे काम है उस पर। ये हो सकता है तुम्हें पता ना हो, पर अब पता कर लेना, तुम्हारा उससे प्रेम में बात ना करना, हर समय लड़ाई करना, उससे खाली, लॉनलीनेस, बोरिंग ये फील कराना चीट का कारण है। अगला पॉइंट है तो इसी से कनेक्टेड, पर ये तुम्हारी वाइफ पे निर्भर करेगा कि वो खाली रह के, बोरिंग रह के क्या करती है, कोई काम सीखती है, कहीं जॉब करती है, सोशल मीडिया चलाती है, या फिर वो तुम्हारी वाइफ खाली भी नहीं है पर वो सोशल मीडिया चलाती है रात को, शाम को, सुबह, जब भी उसका मन करता है। तो ये जो आजकल मॉडर्न इन्फ्लुएंसर चल गए हैं, ये जो आजकल वेस्टर्न कल्चर को कहने लगे हैं कि ये चीटिंग करना, मतलब बॉयफ्रेंड बनाना, फ्रेंड्स बनाना, ये करना वेस्टर्न कल्चर है, हम मॉडर्न हैं। मॉडर्न नहीं है, धोखा, नीचता, अपवित्रता, यहाँ तक कि ये कहो कि दरिद्रता, इन शब्दों को हटा के मॉडर्न शब्द रख दिया गया है तुम्हारे लिए। सिर्फ क्यों? क्योंकि तुम उन शब्दों का उपयोग तुम पे करा जाएगा तो तुम अपने हस्बैंड को कभी चीट नहीं कर पाओगी। अब चीट नहीं कर पाओगी तो उनको कैसे फ़ायदा हो जाएगा जो शामिल हैं तुम्हें चीट कराने में। ये चीज़ें हैं, सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। पर अब ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, तुम दोनों बातें ज़्यादा नहीं करते, इंस्ट्रक्शन में बातें होती हैं, बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। तुम पत्नी से हंसी मजाक करो, उसके साथ जुड़ के रखो, बातें करो उसके साथ, घुमा दो उसे थोड़ा सा, बाकी शरीर में अपने हष्ट पुष्ट रहो। बाकी क्रियाओं के लिए इतना बड़ा पुल फैक्टर ना, ये चीज़ इतना बड़ा कि तुमने 1000 लड़के भी अगर पुल फैक्टर लगा रहे ना तुम्हारी पत्नी को खींचने का, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पुल फैक्टर स्ट्रॉन्ग है और पत्नी तुम्हारी यहाँ पे वो चुंबक है जिसकी चुंबकीय शक्ति तुम्हारी तरफ है, मतलब वो तुम्हारी तरफ ही खींचेगी। बट होता क्या है, तुम ही अपनी तरफ से पुश फैक्टर लगा देते हो। अब चुंबकीय शक्ति तुम्हारी तरफ भी हो, भले वो खींच जाती है दूसरे लड़कों की तरफ। तो बस इतना कोई आदमी कर दे कि वाइफ को खाली ना रखे, बोर ना होने दे, लोनली ना होने दे, तो यकीनन वो कभी चीट नहीं कर पाएगी, कभी नहीं करेगी, उसकी खुद की इच्छा नहीं करेगी। क्योंकि सच बता रहा हूँ, वुमन जो करती है, देखो इसके 3-4 बॉयफ्रेंड हैं या 3-4 रह गए, अब ये 5वां, अब ये चौथा है, वो तो चाह के चीट करेगी, किसी लड़के से बात चाह के करेगी, वो भी एक ही क्रिया के लिए कि संभव हो सकता है। पर जिसने कभी चीट नहीं किया ना, तुम्हारी वाइफ ऐसी है कि जिसने कभी चीट नहीं किया, वो चाह के चीट नहीं करती, ये चीट हो जाता है। अब तुम कहोगे अरे वाह क्या बात है, कितनी औरतों की साइड ले रहा है, ऐसा नहीं है। होता ये है कि वो बेचारी अपना मन लगाने के लिए कोई फ्रेंड बनाती है, या सोशल मीडिया चलाती है, या पार्क में घूमने जाती है, जिम जाती है, तो वो नॉर्मली किसी से बात एज ए फ्रेंड करती है। पर वो स्किल्ड पर्सन, वो तजुर्बेदार मजदूर, वो चाहता है कि इसे पूरे शिकंजे में फांस लूं अपने, तो वो फंस जाती है। पर उसकी तरफ से स्टार्टिंग ये होती है, जिस लड़की ने कभी चीट ना किया हो, कि मैं सिर्फ नॉर्मली बात कर रही हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। पर उसे क्या पता बेचारी को कि वो मजदूर है, वो स्किल्ड मजदूर है, वो नॉर्मली मजदूर नहीं है, वो स्किल्ड मजदूर है, खींच लेगा। तभी तुम देख लो केसेस, जिम में भी ऐसा केस हुआ था, पार्क में भी हुआ था। तो देखिए, सबसे बड़ा सुकून जीवन में कोई तुम्हारा नौकरी पाना नहीं है, तुम अच्छा कमा रहे हो, ये नहीं है। ये साला गृहस्थी जो चीज़ है ना, ये चलती रहे शांति से, ये सबसे बड़ा सुख है। ये मेंटेन रहे, पत्नी विवादित ना बने, तुम विवाद ना करो, दोनों में एक दूसरे को धोखा ना दें, बस तुम्हारी गृहस्थी बढ़े और कुशल मंगल चलता रहा। ये तभी तक है, ये बोरियत सोरियत, जब तक वो गृहस्थी में नहीं फंस जाती। फंस गई फिर नहीं कुछ भी। चलिए, मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बाकी मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।